अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो देखें जी, दिन चढ़ गया और मैं बस जाने लगी हूँ दूध दही लेने। और ये देखें अब्बू जी आज सुबह सुबह 7 बजे ही बाहर बैठे हुए हैं। सारा दिन ऐसे ही चलता है। दूध और दही लेने जा रही हूँ। चलो जी, जल्दी आ गया ना। आहो मैं बड़ी स्पीड नाल टुरदी हाँ। चलो जी, हाँ सैर सुबह सुबह हो जाती ना। इत्थों इंज तुसी जाओ हाँ तो चंगा लंबा चक्कर पैंदा है। हाँ आ जाओ अब्बू जी, टिक्का देवां जे। दूध बेच के मैं पहले दूध रख दिए, फिर अब्बू जी को देती हूँ टिक्का शिक्का। नहीं नहीं नहीं, रोड रख बिस्मिल्लाह। हाँ जी अब्बू जी, मैं देंदियाँ दवाइयाँ तुहानू, नाश्ता कर लो ना, फिर सारियाँ दवाइयाँ दांगी इंशाल्लाह। पेट वाला भी सारा। ये देखो बच गया बच गया। चलो हो गया पूरा। अब बारी है जी दही। ਹੁਣ मैं क्या उत्तो मलाई पा के दिया कर। मैं क्या दही की मलाई पा के दिया करो। मैं क्या मेरे अब्बू जी को मलाई बड़ी पसंद है, दही की ना मलाई डाला करें ज़्यादा। आहो फिर मैंने कहना फ्रीज़र खोल के वेखो, कहना बाजी फ्रीज़र खोल के वेखो, दही वेखो कितना शानदार। मैं फ्रीज़र खोलिया दही दिया तो नाता लै कहता अंदर आओ तुहानू वहाई असीं दही कि जमाई दा। दही बड़ा शानदार सन। ये देखिए ज़बरदस्त दही जी माशाल्लाह, मलाई वाला है। चलो बड़ी क्रीम जमी होंदी ने दही दी शानदार। और दही में मैंने ऐड की है जी शक्कर, और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है क्योंकि वो जार में रखी हुई है ना, एयर टाइट जार में है, लेकिन फिर भी उसमें ना गुठलियाँ सी ऐसे बन जाती हैं। तो सबसे पहले अब्बू जो हैं सुबह सुबह उठ के खाते होते हैं योगर्ट, वो उनकी वही रूटीन है। वो देखें उधर मैंने दूध रखा हुआ है उबलने के लिए। यहाँ पे मैं एग जो है वो फ्राई कर रही हूँ। एक स्लाइस लेते हैं और एक अंडा, तो यही खाते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि अपने अब्बू जी को आप अंडा ना दें, वो हार्ट पेशेंट है। तो डॉक्टर साहब ने कहा है जी कुछ चक्कर नहीं है अंडे का हार्ट पेशेंट के साथ, क्योंकि हमारे अब्बू जी की वो पहले वाली खुराक नहीं रही। बस एक ब्रेड का स्लाइस खाना होता है, फिर दोपहर को भी मतलब कि पूरी रोटी भी मुश्किल से खाते हैं, और रात को भी कई दफ़ा स्लाइस ले लेते हैं ब्रेड का और साथ में दूध। तो यहाँ पे जी अब्बू जी की सारी मेडिसिन भी जो थी सुबह की वो सारी पूरी हो गई। आसिया आई है जी, आसिया। कौन? खोलते हैं, ठहर जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज अब्बू जी सुते जे ध्यान नाल। तबीयत ठीक है उनकी? हाँ बस ठीक ही है, कल तो नहीं थी ठीक ही। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे यही है कि वो ना ज़रा उनकी नींद पूरी हो जाए। अरे किरण आहिस्ता, मेरे कमरे में सो रहे हैं उधर, आप लोग इधर से कर लो सारा। सेन धो लो आज। हाँ सेन तो शुरू हो जाओ तुसी। कुड़ियाँ चने मेरा भी दिल कर रहा कुछ गंद बुला खान ते बाहर दा। घर का मैं ऑमलेट खा खा के ना मैं तंग आ गया। एडी गर्मी च आंडे खवाई जांदियां, वो भी देसी आंडे। ये मैनू एक गल ते दसो, ए गर्मा कल फ्रीज़र विच किन्ने रखिया सी? मैं? हाँ हाय मैंने तो याद ही नहीं। हाँ हाय तो मैंने पूछना सी, तो जम गया सारा। मैं सुबह खान लगी तो मैंने, मुझे लगा तुमने रखा है। मैं कहा हाँ है आसिया की कार गई। आपने मुझे को दिया था ना, तो हाँ। मैं कुछ कर रही थी जब आपने तो मैंने तो याद ही नहीं रहता। वेख ला मेरा हाल, मैनू आसिया बिल्कुल नहीं याद कि मैं रखा है कसमें। हाँ किरण वैसे तुमने जगह जगह पे पुत्र पानी छोड़ा हुआ है हैं। जब मैं डिग जावा या अब्बू जी डिग जान, परचा तेरे नां दा कटिया जाना। 420 का तेरे ते पै जाना, तेरे मैं दस देवां। तो ध्यान कर, वो देखो सारा पानी उधर जा, उधरले पासे छेती हो जा सही तरह वाइपर। फिर
हाँ अच्छा नज़र आंदा है माशाल्लाह, आंखें इतनी मोटी हैं कि मैं कहनी हाँ तू मझ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੱਝ ਜਿੱਡੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੂੰ मझ है तो उन्हें गुस्सा चढ़ जाएगा। पर आंखों की मिसाल जो है मोटी आंखों की, वो भैंस की आंखों के साथ दी जाती है जी। मझ जिहड़ियां अखां ने हैं उसले मझ चंगी है जिसले अख की मिसाल दी जाए, तो जे कह दिता जाए कि तू मझ हार मोटी, उसले सानू गुस्सा चढ़ जाता है। नहीं नहीं तू मोटी नहीं, मैं तेरी अख नू क्या है, तुमने कभी देखा भैंस की आंख कितनी मोटी होती है? यही सुना हुआ हमने भाई फलाने दी आंख है मझ जिड्डी एडी मोटी मोटी। भाई अल्लाह ने तेनू हुसन दिता है, काम सही करया कर। ये देख लो किरण कितना पानी निकला, सच्ची मजाक के अलावा ये ना खतरनाक है, पता है खतरनाक है। मैं स्लिप हो सकती हूँ, अबू जी स्लिप हो सकते हैं। क्या है दिखाना, ये कोई और कुछ और ही है। ये वे है ਇਹ ਗਲਾਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਦਾ ख़त्म, हाँ ये कोई टेंट वालियों का बिल है। ये भी वही है। हाँ टेंट वालों का बिल शील है, फाड़ दो। चलो जी मैं अब बैठती हूँ इधर, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा साफ़ हो गया सहन। यहाँ से बैठ के दिखाऊँ मैं, ये देखें सफाई जो है ना किरण के साथ लग लग के मुझे किरण से करवानी पड़ती है। इन्हें मुँह इत्थे आके धोता है तो तुसी इहदा हिसाब ला लो, आधी सुत्ती ही साजी। माशाल्लाह आंखें किरण की इतनी मोटी है ना, इसने आधी आंखों के साथ ये सोती है, आधी इसकी खुली होती है, पता भी नहीं चलता कि सुत्ती है कि उठी है। ये देख लो फिर मुँह धो रही हो, तू साबन मुका दी, तेरे वास्ते ले आके रखे है। अप्पू जी आ गए हैं जी, सो रहे थे, उठ के आ गए हैं। सही नींद आई है ना, अच्छी नींद आई थी माशाल्लाह। आज सुते हो तुसी, कल तो तुसी सुते ही नहीं ना। ए डिग्गी जे मैं तो इथों कर पानी डिग्गी है ना, पानी नहीं ना खिंचती सही, आप ही बाजी पै गई जब गिरी है आसिया, ये लाते दी मुड़ गई। हाँ पैर फिसलिया कि लत्त चंगी भली मुड़ी गई, शुक्र कर लत्त टुट नहीं गई। इन बच्चों को समझाओ, फिर बच्चे समझते नहीं ना, यही इनू मैं कहती पई सां कि चंगी तरह पानी खिंच। आहो इत्थों वेख अबू जी के दरवाजे दे अगे, किरण चल वाइपर फड़ दोबारा चेक कर। नाश्ता आया जी हमारे, ये दो उसको हलवा, हलवा पूड़ी चने, हाँ जी 400 का हलवा पूड़ी चने। अंडे इतनी गर्मी च ना खाते जाते, इतनी गर्मी में अंडे नहीं, इतनी गर्मी में ये नाश्ता। आ जाओ भाई कुड़ियो, चलो आ जाओ किरण, नाश्ता आके करो। हाँ हाँ तो किराया भी तो होंदा विच। चल आ जा कट आके, आ जाओ भाई, निकालो आसिया इसको, आके चने निकालो। अल्लाह हाफिज। चलो चली आ गई हैं, और आसिया वगैरह जी काम करके नाश्ता करके चली गई। और यहाँ पे अबू जी का लंच टाइम हो गया था। जो मैंने कल बनाया था चिकन का सालन, वो मैंने दिया अबू जी को, साथ रोटियाँ आसिया बना गई थी, साथ पुदीने की चटनी थी। और यहाँ पे जी ये मेरी कज़न के बेटे हैं, ये आए थे, इनमें से एक के माशाल्लाह से एक के घर में बेटी हुई है, तो ये लोग आए थे जी मिठाई लेके। मिठाई जो थी वो बड़ी मज़े की थी, तो वह देखो मिठाई अगे इसी ली है अबू जी ने। अबू जी कहते हैं मुँह तो मिठा करा, मैं नाना बनया वा। ये देखें जी माशाल्लाह बैठे हुए, कैसी है, मज़े की है, ठीक है। असर की अजान होने लगी है जी, असर की।
तो ये है जी मेरा नेक फ़ैन, जिसको मैंने गर्दन में डाल के तो मैं करती हूँ कुकिंग। इसको मैं जाके चार्जिंग पे लगाऊँ, बड़ी हवा है इसकी। ये देखें सुकून आ जाता है गले में डाल के इसको। और ये जी जो सूट आपको नज़र आ रहा है, ये जो मेरी कज़न सेम हमारी सिटी में रहती है, मेरी सबसे बड़ी पुप्पो की बेटी बाजी बुशरा, तो ये वो आई थी मुझे मिलने और मेरे लिए ये सफ़ायर का सूट लेके आई थी। मुझे ये बड़ा ही पसंद आया सूट। इसका दुपट्टा माशाल्लाह बड़ा प्यारा है और उसकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये जी मैंने भेज दिया हुआ है टेलर को सिलने के लिए, और जब ये सिल के आएगा फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुपट्टा है बड़ा ही सोना जो शिफॉन क्रिंकल का दुपट्टा है, और मेरे पास जूता भी है इसी तरह का हील वाला। तो जिस दिन सिल के आएगा ना तो फिर मैं उन्होंने घर ही जावांगी तो ए वाला सूट पा के जाऊँगी। ये देखो, तो मैं जा रही हूँ जी अब बाज़ार अब्बू जी की दवाइयाँ लेने के लिए। कुछ उनकी मेडिसिन जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो जाके वो ले आए। चलो भाई चलो। तो जी यहाँ पे हम पहुँच गए मेडिकल स्टोर पे। तो मेडिकल स्टोर ये बड़ा साफ़ सुथरा और काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह से। और यहाँ से अब्बू जी की पूरी महीने की मैंने मेडिसिन ली, जो कि हार्ट के डॉक्टर ने कहा था कि ये मेडिसिन बंद नहीं करनी, या आपने इनको बिल्कुल ऐसे ही देनी है जैसे शुगर की दे रहे हैं। तो फिर 2 मेडिसिन थी जो जिस डॉक्टर से मैं चेक करवाती हूँ अब्बू जी को, वो उसके क्लिनिक से हमें मिलनी थी। तो यहाँ से जी फिर सारी मेडिसिन लेके इकट्ठी करके तो अब मैं जा रही हूँ घर। तो बस शुक्र अल्लाह पाक दा कि अब्बू जी दियाँ सारियाँ दवाइयाँ मिल गई ने। बड़ा मसला हो जाता है कई दफ़ा जो है ना नहीं मिलती, वो कहते हैं जी यहाँ पे नहीं है, आपको फैसलाबाद से जो है वो जाके तो लानी पड़ेंगी। पर शुक्र है कि सारियाँ दवाइयाँ जड़ियाँ ना अब्बू जी दियाँ लभ गई। देखो किन्नियाँ दवाइयाँ दित्तियां जी अब्बू जी दियाँ उन्होंने, ये देखें दवाइयाँ ही दवाइयाँ। 1 महीने का कोर्स है, क्योंकि उनका जो हार्ट का एक वॉल है ना वो तंग हो रहा है, ECG में ये आया। तो ये जो है ना ये दवाइयाँ मैं कहनी है बस कुछ ना पूछो। दवाइयों के वसना वैसे अल्लाह किसी को भी ना डाले। ये इतनी दवाइयाँ खा खा के क्या रह जाना है, बल्कि अंदर होर पता नहीं की बनी जाना है, कुछ पता नहीं तानू। तो बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह खैर ही करे। ये बस एक बिजनेस ही है, बिजनेस ही जो दवाइयाँ का होर मैनू नहीं लगता कि कोई आराम शराम आंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 100 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ख़राब हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। वो बना दो कि पराठा नहीं सुबह। ये देखें जी आसिया आई हुई है, रोटियां बना रही है मेरी और अब्बू जी की। फिर आज बस ये वाला आटा ख़त्म हो जाएगा और ताज़ा आटा फिर गूंद के जाएगी। और टाइम आज बड़े दिनों के बाद आपको दिखा रही हूँ 7:05 और बस मगरिब का टाइम है, मगरिब होने वाली है। और वो देखे पंखा चल रहा है, उधर चल के बैठती हूँ। आसिया बनाएगी रोटियाँ छोटियाँ, 1 रोटी मेरी ते 1 अब्बू जी थी, 1 रोटी और 1 बोटी। आज का खाना ये है। मगरिब की अजान हो रही है दूसरी मस्जिद में। साडी मस्जिद तो ये थी जी हमारे मोहल्ले की मस्जिद में मगरिब की अजान।
बड़ी ज़बरदस्त अजान माशाल्लाह कारी साहब देते हैं। पर मुझे ऐसे फ़ील होता है कि ये ना बड़ी जल्दी में जो है ना अजान दी जाती है, शायद गर्मी है तां उत्थे पता नहीं इतने अजान देंगे उत्थे कोई पक्खा शक्खा नहीं हैगा उरे, तो ऐसे लगता है कि कारी साहब ना बड़ी जल्दी में अजान दे देते हैं और अजान बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। पहले जब मैं सर्दियों में आई थी ना तो लगता था कि बड़े आराम से, और अजान का टाइम भी मुझे लंबा लगता था। हूँ तो अजान फटाफट देखते हो जाते रहे गर्मी लगती होएगी ने। कौन हो भाई? अरे वाह जैनब भाई है जैनब, मेरे कपड़े लाई हो ना, दौड़ के सलाम ही नहीं सु कीता ना। हाय हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तेरा हाथ कितने भी आ जा। मैं लाइटें ऑन करूँ बाहर की। ये देखो ये अब्बू जी ने तुम्हारे लिए रखी थी गुड्डी संभाल के, हुन गुड्डी उड़ाई। ठीक है इतने उड़ा ले बेड़े विच नहीं, उसने नहीं थी तोड़ी, मेरे अब्बू जी ने तोड़ी थी तुम्हारी पतंग, मेरे अब्बू जी ने काटी थी। तू इत्थे बनेरे ते हो के गुड्डियां ना चढ़ाया कर, पीछे हट, साडे वेड़े विच ना आ जाई। ले दे दे, वो मैंने दे दी जिसको देनी थी। गुड्डी है मुंडे ने तोड़ी है, मेरी गुड्डी मैंने वापस करो। मैं क्या गुड्डी तेरी गई, मुंडे ने नहीं तोड़ी। मैं क्या साडे वेड़े च आई सी, मेरे अब्बू जी ने तोड़ी है। आहो डोर तोड़ छड़ी सी ना असी ओदी। नहीं नहीं कहना मेरी गुड्डी है, ताडे वेड़े च डिग्गी है, मैनू वापस करो। मैं क्या कट के डिग्गी है थोड़ा वापस करनी है, कल दी डिग्गी सी। आहो आहो चलो आसिया, ओके ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। गेट बंद कर जाओ। अच्छा अबू जी चलो, बाहर दी ऑन है बाहर दी ऑन कर दी है। हाँ जी ओए तू सारा दिन गुड्डियां ही चढ़ांदा, स्कूल नहीं जांदा है? काला हो जाए गुड्डियां चढ़ा चढ़ा के, पीछे हट, एडा खतरनाक काम। ते देखिया जी किड्डा खतरनाक काम, ना कोई दीवार है ना कुछ, बनेरा जै ओदे कोल खलो के मुंडा गुड्डियां चढ़ांदा। मुझे बड़ा डर लगता है कि एवं बेख्याली में बेध्यानी में पाऊँ पीछे की तरफ आ जाए तो अल्लाह ना करे कि कुछ नुकसान हो किसी का। तो जो है ना बच्चों को मना करना चाहिए इस तरह की चीज़ों से, खतरनाक काम है। पता नहीं माँ प्यो कितने ने इस टाइम। तो मैं जी अब्बू जी को टीका देने जा रही हूँ। चलो जी अब्बू जी को दे रोटी करेले कीमे के साथ और साथ में दूनी चटनी। पाकिस्तान में जी सेरे लटके होंगे कराए। तो यहाँ जी मैं करूँगी सालन गरम अपने वास्ते। पंखा बंद करो। अपने लिए एंड अब्बू जी के लिए कीमा करेले, ये मैंने उस दिन बनाए थे ना, ये देख ले माशाल्लाह 2-3 दिन से ये चल रही है हांडी। तो गर्मी में खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। अपना भी ख्याल रखें कि घर वाले तानू वेख वेख के बेचारे वैसे गर्म हो जाते हैं जी, ये गर्मी में खड़ी होकर काम कर रही हैं। तो चलो सालन गर्म कर रहे हैं। टिड्डियों की भी आवाज़ आती है साथ में ना, ये देखो टिड्डियाँ बोल रही हैं, टिड्डियाँ किचन में। और यहाँ पे जी अब्बू जी के लिए मैंने फिर सालन गरम किया और ट्रे के अंदर खाना लगा के, तो फिर आज बरामदे में ही बैठे हुए हैं किचन में, क्योंकि यहाँ पे मैं खाना गरम कर रही थी ना, तो फिर अब्बू जी को ना सेक सा लगता है, वो गर्म हो जाता है ना किचन। तो मैंने कहा कि चलें बरामदे में बैठे, मैं अपना भी खाना वहीं पे लेके जाती हूँ। और अच्छा लगता है शाम के टाइम बाहर बरामदे में बैठ के खाना, पंखा चला होता है और वैसे भी जो है ना साथ में ठंडी हवा चल रही होती है। अब्बू जी इधर आने लगे, मैंने कहा था बरामदे में बैठ के खाते हैं, वो चेयर अंदर ला रहे हैं, पंखा बंद करके अंदर आने लगे। चलो जी इधर मैं डालूंगी अब्बू जी के लिए सालन, अब्बू जी का, और ये यहाँ पे मेरा सालन। नजर नहीं आ रहा, ऐसे करते हैं ना। और ये यहाँ पे जी मेरा कीमा करेले, पक्का चला लो पक्का। चलो
ये भुजिया मेरा हेलो। तो बस जी फिर हमने किचन में बैठ के खाना खाया। तो मैं जहाँ पे बैठी होती हूँ मेरी अम्मी जी इसी जगह पे बैठती थी, सब्ज़ी भी इधर ही बैठ के काटनी, खाना भी यहीं पे बैठ के खाना। तो अब्बू जी बड़े खुश होते हैं किचन में ना, उनको अच्छा लगता है किचन में बैठ के खाना खाना। तो यहाँ पे जी लगने लगी है जाग। सुबह मैं माशाल्लाह से 2 किलो लेके आई थी दूध। तो ये देखें मलाई दे नाल ही जाग लगा देनी है मैंने, और ये बड़ी मलाई वाला दही बनेगा। तो यहाँ पे जी 1 चमची भर के एक ये ते एक वो ये लग गई जाग। ते इनू करेंगे हाय हाय, इसको करेंगे ऊपर से सवार के बंद, और फिर यहाँ पे रखेंगे कपड़ा, कपड़े के ऊपर जाएगी ये छोटी सारी चाटी। तो चलो भाई मैं चली हाँ कम ते तू जाई जम। ये हमारी जाग को सवार के आपने दीवार के साथ लगाना। टिड्डी का रोला सुन लो, पीछे टिड्डी ने की रोला पाया आज। तो देखते हैं जी सुबह जाग जो है वो कैसी लगती है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं जी सुबह जाग कैसी लगेगी, सुबह इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो चलिए हम जी कुछ दवाइयाँ हम ए वालियाँ खाओ। हाँ जी, दिल दियाँ ने ना, ए दिल वालियाँ ने। और यहाँ पे किधर है जी ये रात के खाने वाले, पानी पकड़े और ये ले 2 गोलियाँ ये वालियाँ आपकी। चलो अब्बू जी को दे दी दवाइयाँ, तो अब जी सोने की तैयारी है। ये देखें अब्बू जी ने इधर सोना है। तो सुजे नहीं, अज नहीं सुजे होए अब्बू जी, अज ठीक ने, अज ठीक ने। तुसी 2-3 दिन आराम ही तो नहीं ना किया, टुरदे रहे हो। अज तुसी आराम किया वे, अज तुसी माशाल्लाह बड़ा सुते हो। अज तुहाडे पैर ठीक ने, आज आपके पाँव ठीक हैं, शुक्र है। तो चलें जी यहाँ से मैं अपने बेड के ऊपर से उठाऊँ कपड़े शपड़े। देखो मैंने क्या खलारा डाला हो। अच्छा भाई एसी दा रिमोट कित्थे वे, इत्थे ते नहीं हैगा। आहो सारा दिन दुकान लगी है। हिना जी की दुकान। तो चलें जी अब करते हैं एसी को ऑन। होया नहीं, हो गया, चलो हो गया जी एसी ऑन। बंद कर देवा नहीं चलदा तां ही तो माशाल्लाह सुकून नाल सुते रहंदे हो, नहीं तो इन्नी गर्मी लगे थानू, मैनू इन्नी लगदी है। तो ये सारी रात चलाती हूँ इसको मैं। हाँ जी शाबाश। चले जी अल्लाह हाफिज, सो जाओ, सुबह मिलते हैं फिर। हाँ पानी पीना होएगा ना अबू जी मैनू उठाइयो, ठीक है। किन्नू उठाना है? पांड्या। चलो जी, चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ जी, सो जाओ। तो आज का व्लॉग जी यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। और ये है अबू जी के ऊपर लेने वाली चादर। तो यहीं पे मुझे आप दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।